नाम है आयुष दुबे और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट फॉर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा फॉर्मूला में चेंजेस है। फॉर्मूला है I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। टी मतलब टाइम, मैंने उसमें फॉर्मूला P इंटू R इंटू N लिखा था। आपको एन नहीं लिखना है, आपको एन की जगह पे यहाँ पे टी लिखना है। मेरा टी जो एन था और मैंने नंबर ऑफ इयर्स लिया था, बट वो एक्चुअली टी लिखना है, ठीक है टाइम। ओके, बस यही एक चेंजेस था आपको फॉर्मूला में। और ये फॉर्मूला जो है आपको मैथ्स पूरे एक्सरसाइज पूरे लेसन में आपको यही फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना है, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 फॉर 2 इयर्स इज 340, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, ठीक है। आपको ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसके आंसर के। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया, आपको इंटरेस्ट भी दिया है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, और नंबर ऑफ इयर्स भी दिया है, ठीक है। फॉर्मूला पुट करेंगे अपन I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, ठीक है। इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो कितना है, बोला है 1700 पे 340 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है। तो 340 रुपीज इंटरेस्ट की जगह पे लिखेंगे, प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे 1700। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता इसलिए आर पे लिख देंगे। टाइम जो है 2 इयर्स का, ठीक है। टाइम जो है वो 2 इयर्स का है, डिवाइड बाय 2 0 कट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, 70 इंटू आर इंटू 2, और यहाँ पे 340। 17 टू जा 17 टू जा बचेगा जो होगा 34 इंटू आर, और ये 34। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर इसने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में गया, साइड चेंज कर दे, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो 340 डिवाइड बाय 334 इक्वल्स टू आर, क्या तो ओके। 34 वन जा 34 और 10, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा 10%, ओके। ये हमारा राइट ऑप्शन। फर्स्ट सम हमने कर लिया, अभी हम लोग सेकेंड सम देखेंगे। इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स इज ₹600, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन ₹1500 अंडर द सेम कंडीशन। देखो ये क्वेश्चन में आप P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अगर मैंने 3000 रुपीज इन्वेस्ट किया और मुझे 600 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, तो अगर मैं 1500 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर द सेम कंडीशन, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर सेम रहेगा। तो फिर हमको पहले सबसे पहले जो सॉल्व करना है, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप जो होता है, हम लोग हमेशा गिवन लिखते हैं, हमको दिया क्या है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो हमको पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है P1 इसलिए लिखा क्योंकि हमको दो प्रिंसिपल दिए हुए, इसलिए मैंने P1 लिखा है। प्रिंसिपल 1 3000 है, और दूसरा है हमारा इंटरेस्ट 1। इंटरेस्ट कितना है 600, फिर प्रिंसिपल 2 है हमारा 1500, और इंटरेस्ट 2 है हमारा नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्वेश्चन मार्क डाल देते, ठीक है। अभी इसके लिए आपको एक अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो है इंटरेस्ट 1 अपॉन इंटरेस्ट 2 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 अपॉन प्रिंसिपल 2। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट 1 कितना है ₹600, इंटरेस्ट 2 कितना है नहीं दिया हुआ है, ऐसे लिख देंगे। P1 कितना है 3000, और P2 है 1500। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इक्वल्स टू है, तो I2 साइड में आ जाएगा। 600 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइड बाय 3000, ओके, डिवाइड बाय 3000 हो जाएगा। 2 0 कट, यहां से 1 0 यहां से कट, यहाँ पे बचेगा 6 इंटू 150 डिवाइड बाय 3 से पहले डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको, तो देखो ये डिवाइड होता है ना, 3 5 15 और 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 50। आपको मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 50, इंटरेस्ट 2 मिल जाएगा। 6 इंटू 50 करोगे तो आएगा आपका आंसर 300।
का इंटरेस्ट ड्यू है 300, ठीक है। इस सम में हमने P इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने यूज किया सिर्फ I1 I2 P1 P2 का, और ऐसे हमने इंटरेस्ट टू निकाल दिया जो है 300, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है जावेद डिपॉजिट 12,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन द बैंक फॉर सेम सम ईयर्स, ठीक है। सम ईयर्स मतलब कि ईयर मेंशन नहीं किया गया है, बस आपको बताया गया कि फॉर सम ईयर्स, ओके। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव ऑल टुगेदर 17,400, मतलब कि यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल अमाउंट क्या दिया हुआ है? 17,400। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही डिपॉजिट हिज मनी, यही आपको पूछा, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको बस इतना ध्यान देना है, इस समय आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अब ध्यान से देखो, हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम नहीं है, और ना ही इंटरेस्ट है। दो चीज नहीं है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हमको ईयर्स फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी ईयर्स, ये टाइम फाइंड आउट करना है, बट हमारे पास इंटरेस्ट भी नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। उसके पहले या तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्यान से, ये निकालना है थोड़ा इजी है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, ओके। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला आपने प्रैक्टिस सेट 40 में भी किया था, आपको याद होगा। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ध्यान से, टोटल अमाउंट कितना दिया? 17,400। प्रिंसिपल कितना दिया है? 12,000। इंटरेस्ट कितना दिया है? नहीं दिया है, वही फाइंड आउट करना है। अभी देखो ये 12,000 जो है यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 12,000 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 17,400 माइनस 12,000 कितना आएगा? ये वैल्यू आएगा हमारा 5,400। मतलब इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, सिर्फ टाइम नहीं मिला। तो आराम से फॉर्मूला डाल के हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, I इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास यहाँ पे? इंटरेस्ट अभी जस्ट निकाला 5,400। प्रिंसिपल कितना है? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इंटू टी डिवाइड बाय 100। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, 2 जीरो कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 120 इंटू 9, 5,400 इंटू टी। 120 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा? 9 0 जा 0, 9 2 जा और 9 2 जा 18, 1080, ठीक है। ये आएगा आपका 1080 टी। ये आ जाएगा तुम्हारे राइट हैंड साइड में, ये आ जाएगा। अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखो 5,400 है। अभी ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टी इक्वल्स टू 5,400 डिवाइड बाय 1080, ओके डन। 0 से 0 कट, 108 में 540 का आता है, फाइजा में। तो तुम्हारा टाइम मतलब 5 इयर्स होगा, ठीक है। तो जावेद ने जो लोन बोलो मैं, जो डिपॉजिट किया था, मतलब क्या, बैंक में जो डिपॉजिट किया था उसको टोटल 17,400 मिला, और वो डिपॉजिट कितने टाइम के लिए किया था? 5 इयर्स के लिए। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है लताबेन borrowed some money from bank at a rate of 10% per annum interest for 2.5 years to start a cottage industry. If she paid 10,250 as a total interest, how much money had she borrowed? क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि लता बेन ने अपना एक कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 2.5 ईयर के लिए। उसको जब टोटल इंटरेस्ट पे करने को आया तो वो था 10,250। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मतलब उसने कितना बैंक से लोन लिया था, ठीक है। पहले तो हम लोग गिवन लिख देंगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, गिवन में हमको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क रहेगा। उसके बाद हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम। उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स दिया है 2.5 ईयर्स।
मीन्स 2.5। हम लोग 2.5 क्यों लेते हैं मैंने आपको बताया है लेक्चर नंबर 1 में। आप चाहो तो 5/2 भी ले सकते हो, बट 2.5 ये सम में अगर लेंगे तो थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 2.5 लिया हमने। और उसके बाद इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10,250। ठीक है, हमको मतलब ये देखो हम लोग इसमें इंटरेस्ट का वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो इंटरेस्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, 3 चीज दिया है, एक चीज फाइंड आउट करना, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 10,250। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है नहीं पता, आर कितना है 10, एन है 2.5 और डिवाइड बाय 100। मैंने आपको एक मिनट, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे टी आएगा। ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी 2.5। मैंने आपको पहले बताया था 2.5 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 25/100, 10,250। ठीक है, इसलिए मैंने आपको 2.5 लेने को बोला था, क्योंकि अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में गया तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, p इंटू 25 कितना हो जाएगा 10,250 ऐड कर दो बस। अब ये देखो यहाँ 25 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अगर समझो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कोई नंबर आता है और वो अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 25 में 1025 कब आता है 41 में, बचे हुए 3 0। ठीक है, और ये बी। तो हमारा प्रिंसिपल जो है लता बहन ने कितना लोन लिया था बैंक से 41,000 का। ओके।